नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को सर्विक्स का कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा गर्भाशय होता है जिसे यूट्रस के नाम से जानते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है इसे हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं। जो बीच वाला पार्ट होता है उसे बॉडी कहते हैं और जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है। इसी सर्विक्स की जब एबनॉर्मल सेल्स में अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को सर्वाइकल का कैंसर कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर आप देखें तो इंडिया में ये बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा आपको यही कैंसर देखने को मिलता है। और यदि हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, फॉरेन कंट्रीज में जो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो कैंसर आता है वो आता है सर्वाइकल कैंसर। आइए बात करते हैं कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के अगर आप कारण की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर का कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऐसी महिलाएं जिनका सामाजिक तथा आर्थिक स्तर काफी निचले स्तर का होता है, उन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है सर्वाइकल कैंसर उन महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिलता है जिनके सेक्स रिलेशन 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी महिला के सेक्स रिलेशन 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ हैं, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपैरिटी। मल्टीपैरिटी का मतलब होता है जब किसी महिला के 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ जन्म लें, उस कंडीशन को मल्टीपैरिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी महिला के प्रेगनेंसी में बहुत कम अंतर रहा है, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनोसप्रेशन। यदि किसी महिला का इम्यून सिस्टम काफी वीक है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। यदि कोई महिला अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करती है, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी अधिक होती है। यदि कोई महिला अर्ली एज में मदर बनती है, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफी अधिक होती है। इसमें कुछ वायरस हैं जैसे HIV वायरस, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नेक्स्ट हमारा हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी महिला को यौन संक्रमित रोगों की प्रेजेंस पहले से है, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यदि सर्वाइकल कैंसर प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इसमें किसी प्रकार के कोई लक्षण आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाद की स्टेज में आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पेशेंट की वेजाइना से कंटिन्यूअस तथा एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट हमारा, वेजाइना से बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। इसका मतलब है महिला को सेक्स रिलेशन के टाइम ब्लीडिंग हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर में जो ब्लीडिंग होती है जनरली पेनलेस होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, पेशेंट को पेन जो होता है वो पेल्विक रीजन में होता है, कि बैक साइड के निचले स्तर पर पेन होता है और पेशेंट के पैरों में काफी पेन रहता है। पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट का वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, पेशेंट के यूरिन में काफी प्रॉब्लम आती है, इसको हम लोग डिसूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, पेशेंट के यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट हमारा, रेक्टल पेन, पेशेंट के जो रेक्टम में काफी पेन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग जो है रेक्टम से होकर भी आती है। नेक्स्ट हमारा, वेजाइना में यूरिन तथा स्टूल का लीकेज आपको देखने को मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा पैप स्मीयर टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा स्पेकुलम एग्जामिनेशन। इसमें स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा वैजाइना को ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारा बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो 2 हैंड का यूज करते हैं, जिसमें एक हाथ जो है वैजाइना के ऊपर जाता है, दूसरा हाथ उसके जो पेट होता है उस पर रख के उसको प्रेस करके जेनिटल ऑर्गन्स की पोजीशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा, पेशेंट की बायोप्सी कराई जा सकती है, पेशेंट का रेक्टम एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा लीप, LEEP, लीप का फुल फॉर्म होता है लूप
इलेक्ट्रिकल एक्सिशन प्रोसीजर। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कोनाइजेशन। कोनाइजेशन में एक कोन टाइप का जो स्ट्रक्चर रिमूव करके टेस्ट में भेजा जाता है। हमारा आईवी पाइलोग्राफी। आईवी पाइलोग्राफी का मतलब होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इसमें हम लोग जो है किडनी को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एमआरआई। पेशेंट की एमआरआई कराई जा सकती है। आइए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के आपको निम्न कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे पाइलाइटिस हो जाता है पेशेंट को, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। नेक्स्ट हमारा पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब होता है जब यूट्रस में पस कलेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन को पायोमेट्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट हमारा वेसिको वेजाइनस। नेक्स्ट हमारा यूरीमिया। नेक्स्ट हमारा सेप्सिस। नेक्स्ट हमारा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कंडीशन में क्या होता है, ये कैंसर सर्विक्स से होता हुआ बॉडी के अन्य पार्ट में स्प्रेड कर जाता है, उस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है और लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियोथेरेपी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा सर्जरी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा कंबाइंड थेरेपी के द्वारा और लास्ट है हमारा कीमोथेरेपी के द्वारा। आइए बात करते हैं रेडियोथेरेपी के बारे में। रेडियोथेरेपी जब सर्वाइकल कैंसर की फर्स्ट स्टेज होती है उसमें काफी लाभप्रद होता है। इसमें हम लोग जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की से जो रेज निकलती हैं उनके द्वारा कैंसर की सेल्स को नष्ट किया जाता है। रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें कोबाल्ट 60, सीजियम 137 और रेडियम 226 का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है सर्जरी के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर में सर्जरी भी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार सर्जरी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है कोनाइजेशन, नेक्स्ट हमारा हिस्टेक्टोमी, नेक्स्ट हमारा पेल्विक एक्सेंट्रेशन। आइए बात करते हैं कोनाइजेशन के बारे में। कोनाइजेशन उन महिलाओं में किया जाता है जिन पेशेंट्स को बच्चे की चाह रहती है, तो उन पेशेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो सर्विक्स का एक कोन वाला पार्ट निकालकर बाहर कर दिया जाता है। कोनाइजेशन में के ट्रीटमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर किसी की कोनाइजेशन सर्जरी की गई है उस पेशेंट में लीसन दोबारा से बन जाता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक केयर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। इसमें पेशेंट का रिमूवल काटकर बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पेल्विक एक्सेंट्रेशन। पेल्विक एक्सेंट्रेशन में पेल्विक वाला पार्ट काटकर रिमूव कर दिया जाता है। इसमें किसी किसी केस में एंटीरियर पार्ट, किसी किसी केस में पोस्टीरियर पार्ट तथा किसी किसी केस में दोनों ही पार्ट निकालकर बाहर कर दिए जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है पेल्विक एक्सेंट्रेशन। आइए नेक्स्ट थेरेपी की बात करते हैं, जिसका नाम है कंबाइंड थेरेपी। कंबाइंड थेरेपी में जब कोई ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी तथा सर्जरी दोनों के द्वारा किया जाता है उस कंडीशन को कंबाइंड थेरेपी कहते हैं। कंबाइंड थेरेपी 2 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले केस में पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं, उसके बाद पेशेंट की सर्जरी की जाती है। और किसी किसी केस में पेशेंट को पहले सर्जरी की जाती है, उसके बाद पेशेंट का रेडियोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये थी हमारी कंबाइंड थेरेपी। लास्ट है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कभी भी इनिशियल स्टेज में नहीं की जाती है। कीमोथेरेपी हमेशा एडवांस स्टेज में की जाती है, जब पेशेंट का सर्वाइकल कैंसर 3rd या 4th स्टेज में होता है। कीमोथेरेपी में जो मुख्य रूप से केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसमें सिस्प्लेटिन, ब्लियोमाइसिन तथा विनब्लास्टिन बहुत अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक सर्वाइकल कैंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।